बढ़िया दीदी। जैसे कि आप ब्रह्म कुमारीज़ में हैं और ब्रह्म हुँ, कुमारीज़ वाले मेडिटेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं। जी। तो ये मेडिटेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि बाकी जो और लोग मेडिटेशंस करते हैं और जो ब्रह्म कुमारीज़ में राजयोग सिखाया जाता है, तो वो दोनों कैसे डिफरेंस है? और यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें क्या करना होता है, वो कैसे फ़ील करें? मेडिटेशन तो देखो, अगर आप थोड़ा-सा भारतीय इतिहास को देखो तो हमारे जी। गुरुकुल में भी मेडिटेशन हुआ करता था। हुँ। गुरुकुल पद्धति जो थी पहले जी। एजुकेशन सिस्टम में, तो उसमें भी मेडिटेशन सिखाया जाता था। हुँ। एंड देन उसके बाद जो भी प्रोफेशनल वोकेशनल जो कोर्सेज दिए जाते थे कि आजीविका विद्यार्थी अपनी चला सके उसके लिए, तो मेडिटेशन हमारी भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है। आज कुछ टाइम से मेडिटेशन का फिर से एक अवेयरनेस सबके अंदर बढ़ी हुई है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीके से मेडिटेशन जी। सिखाती हैं। मैं किसी को भी बुरा या गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई भी विधि को आप अगर सिंसियरली फॉलो करेंगे तो हुँ। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। जी। बाकी जहां तक बात है राजयोगा मेडिटेशन उन मेडिटेशन से डिफरेंट कैसे है, जी। तो इसमें मैं एक तो ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हम बॉडीली पार्ट्स पर या उसकी क्रियाओं पर फोकस नहीं करते हैं। हुँ। कई दूसरे मेडिटेशन है जिसमें आपको ब्रीदिंग बताई जाती है या मन को बहुत अधिक कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, किसी तरह का हठ शरीर को कष्ट देने की बात कही जाती है। हुँ। तो यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन, जिसका नाम ही सहज राजयोग है, जी। इसमें शारीरिक रूप की कोई भी क्रिया नहीं बताई जाती। सबसे पहली चीज ये है कि कोई ना आपको ब्रीदिंग के लिए कहा जाता है, श्वासों हुँ। को रोकने की बात नहीं है, शरीर को किसी पर्टिकुलर आसन में बिठाने की बात नहीं है। हुँ। हुँ। आपको सिर्फ अपने मन पर फोकस करना है ओके। और मन को फोकस करने के लिए भी कुछ ज्ञान की बातें, कुछ अवेयरनेस, कुछ अपने बारे में रियलाइजेशन, वो हमें कराई जाती है पहले। जैसे कि हमें ये क्लियर किया जाता है, हम हमारे पास जो आते हैं उनको भी हम बताते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, मैं आत्मा। हुँ। तो आत्मा पर फोकस करके मेडिटेशन शुरू होता है और फिर आत्मा क्योंकि हमारे जीवन का आधार है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, तो आत्मा को सशक्त कैसे किया जाए, हुँ। आत्मा के अंदर वो पॉजिटिव वैल्यूज कैसे आए, आत्मा में वो पॉजिटिव पावर्स एनर्जी कैसे भरे, उसके लिए फिर परमपिता परमात्मा जो डिवाइन एनर्जी है, जी। पॉजिटिविटी का सोर्स है, उनके साथ कनेक्ट करने की विधि बताई जाती है। राजयोग में किसी भी तरह का ब्लाइंड फेथ नहीं है हुँ। हुँ। कि हम कोई कहे कि ये बात हमने कही है तो आपको माननी पड़ेगी, जी। ऐसा नहीं है। आप अपनी जजमेंट के साथ खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हुँ। और ये इतनी विधि साइंटिफिक है, लॉजिकल है और इतनी इजी है कि छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है, गांव के अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, जी। बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी वो उतनी ही एप्लीकेबल है। हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, मतलब एक ही घर की तीन तीन जनरेशन्स भी आती है। तो हुँ। वहाँ आयु की बात है और इंटेलेक्चुअल मेंटल लेवल की, जी। फाइनेंशियल लेवल की, जो अलग अलग जो लेवल्स हैं सारे, हुँ। उन सभी लेवल्स के लोग आते हैं और उन सभी के लिए मेडिटेशन का सफल और फायदेमंद साबित हाँ जी। होता है। दीदी मतलब कई बोलते हैं कि हमें ब्रह्म कुमारीज़ की बातें, उनके थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेडिटेशन भी वो सीखना चाहते हैं। बट वो कहते हैं कि हमें उस उधर ही नहीं जाना मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हम जाएँगे तो हम वहीं वहीं के हो जाएँगे या वहीं रहना पड़ेगा या उनके रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। और कई होते हैं कि मतलब जिनको फ़ेथ ही नहीं है गॉड के ऊपर और फिर भी वो मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो वो क्या इस मेडिटेशन से हेल्प उनको मिल पाएगी? हाँ, इसमें दो बातें जैसे आपने पूछी, देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय है। जी। तो जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, हुँ। यहाँ रहने की बात नहीं है, है ना? जी। आप जो भी आपका गृहस्थ के जिम्मेवारियां है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस वाला है, कोई जॉब करते हैं, हुँ। जिस भी एज या जिस भी प्रोफेशनल ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, वो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल पूरा करना है। हुँ। बस उसी में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन है। ओके। मेडिटेशन कोई लाइफ से हटके कोई कुछ करने की चीज नहीं है। हुँ। जो भी आप पहले से लाइफ में कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आप कर सको। जिन ओके। संबंधों को आप निभा रहे हो उनको छोड़ने की बात नहीं, उसको और अच्छे से कैसे निभा सको, जी। उस हर रिलेशन के साथ आप जस्टिस कैसे कर सको, ये हुँ। सारी चीजें तो इनर पावर के साथ ही होगी। हुँ। और मेडिटेशन फोकस करता है इनर पावर पे कि हमारी ओके। इनर पावर कैसे बढ़े, हुँ। हुँ। आत्मा को कैसे हमने सशक्त करना है, मन को कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में उसको ढालना है, हुँ। इसी पर तो वर्क है मेडिटेशन माना।
तो हुँ, इसमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो भी आते हैं, देखिए हमारी जैसी डेडिकेटेड समर्पित बहनें तो थोड़ी हैं। हुँ, बाकी आज लाखों के अंदाज़ में जो हमारे पास आ रहे हैं, वो सब घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। हुँ, अपनी-अपनी जॉब, ड्यूटीज़, स्टडीज़ वो कर रहे हैं। तो ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आप आओगे तो हमारे ही हो गए आप, या जी, कोई ऐसा ठप्पा लग गया, कोई ऐसा जी, हमने नाम दे दिया, नहीं है। ओके, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आपके एक अपनी पहचान है, आपकी अपनी एक घर गृहस्थी या कारोबार है, हुँ, उसको छोड़ने की बात तो कभी भी नहीं की जाती है। ओके, इसलिए राजयोग को हम कर्म योग के रूप में भी बताते हैं हुँ, कि वो कर्म तो सारे करने ही हैं। जी, हाँ, कहीं-कहीं जो वो कर्म करते हुए गलतियाँ हो रही थी, हमारी पावर कहीं न कहीं कम पड़ रही थी, उन चीज़ों को बस हमें ठीक करना है। उसके लिए मेडिटेशन है। ओके, इसलिए छोड़ना पड़ेगा या कहीं कंपल्सरी कुछ हुँ, हम पर लागू किया जाएगा, हमें ज़बरदस्ती जी, बिना मन के माने वो करना पड़ेगा, ये भ्रम है। मतलब ऐसे इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओके जी, और दूसरा आपने पूछा था इसी में कि कि जो लोग नहीं मानते गॉड को हाँ, जैसे मान लो गॉड को नहीं हुँ, मानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गॉड को नहीं मानते हो, तो हम आपको उसमें भी कंपेल क्यों करेंगे कि गॉड को हुँ, मानो? आप अपनी इनर पावर को तो मानते हो, जी, तो कोई बात नहीं। जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जब बच्चे जाते हैं, जी, तो उनको एक बात माँ-बाप पक्की करा के भेजते हैं हुँ, कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे आएँगे क्वेश्चन पेपर में। हाँ, अब हो सकता है कि शायद पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जिसका उत्तर उसको नहीं आता है। जी, तो कोई-कोई बच्चे उसी में कन्फ्यूज़ होकर आगे के क्वेश्चंस भी करना उनका रह जाता है, हाँ, या वो टेंशन उनके आगे के परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट करते जी, हैं। तो माँ-बाप क्या पक्का करा के भेजते हैं बच्चों को कि जो आता है वो वो पहले पहले करो, करना, जी, और जो नहीं आता है ना उसको बाद में बाद उसके में, लिए टाइम देना। जी, ऐसा ना हो कि जो नहीं आता उसमें आप कंफ्यूज होते रहो, उसमें हुँ, आपका टाइम वेस्ट हो, और जो ऑलरेडी इतना अच्छे से पढ़ के रेडी करके गए हो, उसके जी, लिए टाइम ही ना बचे। हुँ, तो बिल्कुल वही बात हम यहाँ पर भी कहते हैं। हुँ, स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रह्मा कुमारीज में जानने को मिलेंगे, जो शायद आपने इसके पहले कहीं नहीं सुने होंगे, हुँ, कभी उसको महसूस नहीं किया होगा, कभी समझा नहीं होगा। तो जब वो नई बातें जब बताई जाती हैं, चाहे वो भगवान के बारे में है, चाहे जीवन के बारे में है, कर्म गति या अन्य कई ऐसी बातें हैं जिसके जी, बारे में बहुत नई बातें आपको पता चलेगी। हो सकता है कि पहली बार में आपका मन उसको एक्सेप्ट ना करे, हुँ, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। हम जो बातें बता रहे हैं उसमें से जो बातें आपको एक्सेप्ट होती है, आप पहले उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, जी, पहले उन पर काम कीजिए। क्या उसको फॉलो करते हुए मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्या मुझे हुँ, कुछ फायदा मिल रहा है? आप पहले वो फायदा ले लीजिए। हुँ, चलो आप गॉड को नहीं मानते हो, ठीक है, एक तरफ रखिए गॉड को। हुँ, जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, सबके साथ अच्छे से चलना चाहिए, जी, लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ये तो मानते हो ना? हाँ, तो चलो उसके लिए जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो, हुँ, और वो फॉलो करते-करते माइंड की, हमारे इंटेलेक्ट की इतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, जो बातें बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे समझ में नहीं आई थी, हुँ, वो धीरे-धीरे वो भी समझ में आने लगेगी। जी, तो उसको करना भी आसान हो जाता है। फिर वो चाहे भगवान को मानने या उससे जुड़ने की बात है, चाहे अन्य जो कर्म गति के बहुत गहरे सिद्धांत बताए जाते जी। हैं, उसकी बात है।